हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो, तो कई दिन से क्लास नहीं हुई है, ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट होने जा रही है, ठीक। तो आज हम पढ़ाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं, है ना। अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं। तो मैंने तो पढ़ा दिया, क्या क्या पढ़ा है याद है? मोलर मास, है ना, और मोल और मोलिलिटी और मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, क्वांटा फैक्टर और एन फैक्टर, मोल फ्रैक्शन, है ना। तो इतनी चीज हमने पढ़ा ली। और आज हम क्या पढ़ाएंगे? अब स्टार्ट करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, ज़्यादातर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 पढ़ाएंगे। तो एक होती है पराशर दाब, हिंदी में बताए थे, ठीक, पराशर दाब। और दूसरी होती है वाष्प दाब, वाष्प दाब का अनुमान। और तीसरी होती है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इसे बोलते हैं क्या? क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अनुमान। 4 होती है और चारों से बोर्ड में सॉल्यूशन चैप्टर से, विलियन से, चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन चारों से क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड में, चारों को पढ़ना अच्छे से। तो ये हमने ये नहीं पढ़ाया था स्ट्रेंथ वाला, कि स्ट्रेंथ नहीं बताया था शक्ति क्या होती है ना। तो हम पढ़ाएंगे नहीं, वो फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बताया था, ठीक। स्ट्रेंथ बराबर होती है कि वेट अपॉन वॉल्यूम, लीटर। तो स्ट्रेंथ को लिख सकते हो S बराबर W अपॉन V। ml में के चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से गुणा करा दो तो ये हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा ml में हो जाएगा, यानी स्ट्रेंथ का ये फार्मूला आ जाएगा, ये स्ट्रेंथ का फार्मूला आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला ये लिख सकते हो, ठीक। इसी तरह मान लो जैसे मोलरता हम पढ़ चुके, M बराबर N/V होता था ना, ये इसमें लीटर में होता था, ये इसमें लीटर में होता था। तो हमने M बराबर इसको लिख सकते हैं, ये मोल है ना, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट या वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, या कह सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। और यहाँ हमारा क्या है, ये सब पढ़ा चुके, इसलिए स्पीड से बता रहे हैं, ये पढ़ा चुके हैं सब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मान लो लीटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये W और अपॉन V, ये हमारा क्या हो गया? ये इतना स्ट्रेंथ के बराबर है कि नहीं? स्ट्रेंथ के बराबर, ये हमारा स्ट्रेंथ के बराबर है इतना, ठीक। तो हम लिख सकते हैं क्या कि स्ट्रेंथ और अपॉन मोलर मास इतना। मतलब फार्मूला एक बनकर आ जाएगा कि एक फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं कि मोलरता बराबर, यानी मोलिरिटी बराबर क्या लिख सकते हैं? मोलिरिटी बराबर लिख सकते हैं स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास, ठीक। ये फार्मूला आ जाएगा। ये क्या है? S क्या है? S हमारा है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक। और M क्या है? M हमारा है मोलिरिटी, हमारी मोलिरिटी, ठीक। और स्मॉल m क्या है? मोलर मास, ये तो जानते हैं, मोलर मास, ठीक। तो इतना याद रखना। उसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, ठीक। एक चीज और याद रखो कि हमने एक चीज और नहीं पढ़ाया, हेनरी का नियम क्या होता है ना। तो हेनरी का नियम और एक राउल्ट का नियम, ये दो हमने नहीं पढ़ाए हैं। तो इसलिए नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि इनकी थ्योरी ज्यादा पूछी जाती है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम उठते हैं, है ना। राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ, है ना। तो इसके क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं, तो इससे थ्योरी ज्यादा आती है, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम। तो हम राउल्ट तो हम चलो फार्मूला लिखा देंगे आगे जब वाष्प दाब पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक। तो यहाँ हम हेनरीज लॉ बताया जाता है। तो पहले समझो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, समझ लोगे और बस। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो सॉल्युबिलिटी उसको बोलते हैं, ऐसे समझा देंगे बस, ठीक। सॉल्युबिलिटी उसको बोलते हैं, जैसे मान लो एक यहाँ डिब्बा लिया, ठीक, एक बर्तन ले लिया, एक वेसल ले लिया, कंटेनर ले लिया,
तो यहां मान लो 1 लीटर का क्या है, यहां हमने यहां ले लिया इसके अंदर कि 1 लीटर 1 लीटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट 1 लीटर का सॉल्वेंट है। ठीक, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा, इसमें से ज्यादा कितना सोल्यूट घुल जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना सोल्यूट घुल जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक, ये हमारा सोल्यूट है मान लो। तो जितना ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर सॉल्वेंट में, 1 लीटर सॉल्वेंट में जितना ज्यादा, कितना ज्यादा घुल सकता है सॉल्वेंट। ठीक, तो जितना सॉल्यूट घुल जाएगा, 1 लीटर का मान लो सॉल्वेंट है, 1 लीटर का क्या है, सॉल्वेंट है। तो उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट घुल जाएगा वही उसकी सोल्यूबिलिटी कहलाती है, वही सोल्यूबिलिटी। ठीक, ये याद रखना। उसके बाद देखो, तो ये याद रखना, ये कर लो एग्जाम में। अगर विलेयता पूछ लिया जाए एग्जाम में, विलेयता क्या होती है या विलेयता क्या है, सोल्यूबिलिटी क्या है, तो यहाँ लिख लोगे, समझ लो कि लिख लोगे, अपने मन से लिख देना। ठीक, समझ लो फिर अपने मन से लिख देना। उसके बाद फिर देखो हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ। ठीक, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम देखो, ये भी हम समझाए थे। हेनरी का नियम बुक्स याद देख लेना, बुक्स याद कर लेना, परिभाषा हमने कहा था, परिभाषा बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे ना, तो उससे याद कर लेना। तो हेनरीज लॉ देखो होता क्या है, हेनरीज लॉ जो होता है, जैसे मान लो कार्बन, जैसे मान लो लिक्विड है, तो इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड के अंदर, जैसे मान लो इस लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो इन गैसों की, इन गैस की मोल फ्रैक्शन कितने यहाँ है, ठीक, जितने यहाँ है, इस मतलब गहराई के अंदर, मान लो ये पानी है, समुद्र है कह लो, है ना, गहराई है, या मान लो बड़ा सा कंटेनर है उसके अंदर, तो इनके अंदर गैस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है, इन गैस के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है, तो जितने मोल फ्रैक्शन गैस के यहाँ होंगे उतनी ही यहाँ सरफेस पर, मतलब लिक्विड के सरफेस पर, यहाँ कंटेनर के सरफेस पर यहाँ एक पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, उन्हीं गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, है ना। तो पार्शियल प्रेशर CO2, पार्शियल प्रेशर O2, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, मतलब इन दोनों का पार्शियल प्रेशर, मतलब जो मोल फ्रैक्शन गहराई के अंदर है, गैस का जो मोल फ्रैक्शन जो गहराई के अंदर है, उन गैसों का मोल फ्रैक्शन और जो सरफेस के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर है, तो उन दोनों का बराबर हो जाता है। ठीक, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। और एक हेनरी साइंटिस्ट थे, ठीक, उन्होंने ये नियम दिया था, उन्होंने ये लॉ दिया था, ये नियम, इसलिए उनका नाम पड़ गया हेनरीज लॉ। ठीक, तो ये देख लेना। उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद अच्छा ये फार्मूला बता देते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ आता है, तो यहाँ फार्मूला जो आएगा, तो वो फार्मूला हेनरी के नियम, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल प्रभाज्य, यानी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो इसको हटा दोगे, जब प्रोपोर्शनल को हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जब कोई चीज हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो वहां आ जाता है कांस्टेंट, तो यही आ जाएगा KH कांस्टेंट, इसी का नाम देते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ये फार्मूला बन जाएगा। और हमारा KH यहाँ क्या है, यही तो हमारा क्या है, यही हमारा हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ है। ठीक, बस इतना याद रखना, और यहाँ से क्वेश्चन कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, हेनरी कांस्टेंट दिया होगा, है ना, और मोल फ्रैक्शन तुम निकाल लोगे, तो यहाँ क्वेश्चन कर लोगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे क्या, हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अणुसंघ गुणधर्म। तो कितने होते हैं, 4। पहला होता है 4 होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। और चौथा क्या होगा लास्ट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये 4 पढ़ाएंगे, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिंदी में समझ लो, हिंदी में परासरण दाब, इसको बोलते हैं परासरण दाब, और इसको बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन, इसको बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन, इसको लिख लो हिमांक का अवनमन, ठीक, हिंदी में लिख लो वाष्प दाब का अवनमन, ओ सॉरी ये परासरण दाब, ये परासरण दाब, पहला क्या होगा, पहला परासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब का अवनमन, और तीसरा क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा हिमांक का अवनमन, ठीक। इंग्लिश में तो लिखा ही है। उसके बाद एक एक करके हम पढ़ा देंगे, ठीक, रोज एक एक करके पढ़ा देंगे, और डेफिनेशन भी बता देंगे। वैसे डेफिनेशन हमने कहा था कि परिभाषा नहीं बताएंगे, फार्मूला बता देंगे, उस पर न्यूमेरिकल बता देंगे, ठीक। तो एक एक करके पढ़ा देंगे रोज, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।